हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन स्टेटमेंट कह रही है एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और रीजन क्या कह रहा है? इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका मतलब है कि जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो रिजल्ट होगा वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का उत्पन्न करेगा, बनाएगा उसको प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, डीएनए सीक्वेंस चेंज करना और अपना एक डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पे होगा अल्टरिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और किस लिए चेंज करें? डिजायर्ड रिजल्ट बनाना, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाना। डिजायर्ड रिजल्ट विद चेंजेस। अब मान लो कि एक प्लांट है, उसमें कुछ डिजीज है, तो हमने डीएनए को अल्टर करा और डिजीज वाला पार्ट रिमूव कर दिया। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और ये कहाँ पे कर रहे हैं हम? लेबोरेटरी में हो रहा है। अब इसमें कहा है कि इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो अब ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर से पहले प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जो ये प्लांट सेल होती है उसके बाहर हमें पता है कि एक सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल को अगर रिमूव कर दें तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। जो स्ट्रक्चर सेल वॉल रिमूव करने के बाद बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट बचेगा बेसिकली, सेल वॉल रिमूव करने के बाद। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट को लेके हम आइसोलेट करके कल्चर कराते हैं। कल्चर मतलब ग्रो कराते हैं। इसमें आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, ऑप्टिमम एक एनवायरनमेंट देते हैं न्यूट्रिएंट जहाँ पे ग्रो कर पाए और आगे प्लांट्स बनाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम से। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर किसका टाइप है? टिश्यू कल्चर का टाइप है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर किसकी टेक्निक है? टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। टिश्यू कल्चर क्या है कि प्लांट के एक पार्ट को लेना और आगे आर्टिफिशियल में ऑर्डर में ग्रो करवा के नए प्लांट बनाना। न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करा के क्या करेंगे? न्यू प्लांटलेट्स बनाएंगे। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस में आएगा? टिश्यू कल्चर में आएगा, ना कि किस में आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो पहला ऑप्शन है, असर्शन है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस में आता है? टिश्यू कल्चर में आता है, ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है ये। फिर बी ऑप्शन है, इट रिजल्ट्स इन, बी ऑप्शन दैट इज रीजन है, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोटोप्लास्ट कल्चर से नहीं बनती, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर से तो क्या बनते हैं? न्यू प्लांट्स बनते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर से क्या बनते हैं? न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं पूरे। तो रीजन भी बेसिकली फॉल्स हो गया हमारा। तो इसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है। बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये भी गलत हो गया। ये असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये भी गलत है, दोनों हमारे पास गलत है। क्योंकि डी है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये भी गलत हो गया। ई ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये करेक्ट चला जाएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। असर्शन में कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, बल्कि वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किससे बनती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती है, ना कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।